हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्रम इंस्टीट्यूट। मैं हूं हर्ष नामदेव और आज आपका स्वागत है लेक्चर 2 में एसिड बेसिस और सॉल्ट के। आज हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एसिड्स क्या क्या होते हैं और वो किस तरह अलग अलग मेटल्स और नॉन मेटल के साथ मिलकर किस तरह से रिएक्शंस देते हैं और क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आज हम देखेंगे सॉल्ट्स को कि सॉल्ट किस किस टाइप के होते हैं और उसमें क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। आज हम देखेंगे बेसिस को, बेसिस किस प्रकार के होते हैं और उसमें क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेस के साथ। तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो होते हैं, जैसे कि हमने एसिड का देखा था कि एसिड्स क्या करते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिस क्या होते हैं कि जब वो रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ वाटर के बाद मैंने क्या लिख रखा है, ओनली, कि रिएक्ट विथ बेसिस व्हेन रिएक्ट विथ एसिड टू गिव bases react with acids to give salt and water only, salt and water only। पर अगर वो सॉल्ट या वाटर के अलावा कुछ और मिनरल या फिर नॉन मेटल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो बेसिस नहीं कहलाएंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि HCl जो कि एक हमारा एसिड्स है, जो एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी रिएक्शन अगर हम एक बेस यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर देगा। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। और हमको एक सॉल्ट मिलेगा। हमको क्या मिल रहा है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन प्लस एक सॉल्ट मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि तो ये क्या कहलाएगा, हमारा जो ZNO है मेटेलिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या कहलाएगा, हमारा एक बेस कहलाएगा। वैसे ही जब हम H2SO4 जो कि एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब हम इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, MgOH एक बेस के साथ, तो ये हमको क्या देगा, एक वाटर देगा और मैग्नीशियम सॉल्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या मिला, हमको वाटर मिला प्लस एक सॉल्ट मिला। पर हमको वाटर के अलावा और सॉल्ट के अलावा अगर कोई तीसरा प्रोडक्ट मिलता है तो वो बेस नहीं कहलाएगा। जो हमने प्रोडक्ट यूज़ करा है, जो हमने मॉलिक्यूल यूज़ करा है किसमें, रिएक्शन में, वो क्या कहलाएगा, बेस नहीं कहलाएगा। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, यानी कि HCl जब लेड ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो हमको वाटर मिल गया प्लस PbCl मिल गया, सॉल्ट भी मिल गया। पर इसने क्या करा, साथ में एक क्लोरीन आयंस को भी प्रोड्यूस कर दिया, तो ये हमारा बेस नहीं कहलाएगा। तो बेस की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि जब बेस रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो वो क्या मिलता है हमको, सॉल्ट और वाटर। और इसके अलावा अगर कुछ प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट के, बाय प्रोडक्ट के रूप में बनकर आता है, तो वो बेस जो हमने या फिर जो रिएक्टेंट हमने यूज़ किया है रिएक्शन के अंदर, वो क्या बेस नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, HCl + MnO2, है ना, मेटेलिक ऑक्साइड। अब ये क्या कर रहा है, ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, पर यहाँ पर हमको सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। तो ये क्या, ये एसिड कहलाएगा? ये एसिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट और प्रोड्यूस हो रहा है जो कि है एक क्लोरीन आयन। ठीक है, तो दो टाइप के बेसिस होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस और वाटर इनसोल्यूबल बेस। अब वाटर सोल्यूबल बेस कौन कौन से होते हैं, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। बेस जैसे कि एसिड क्या करता है, वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने पर क्या देता है, H+ आयंस देता है, H+ आयंस देता है। पर बेसिस क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं किसके साथ रिएक्ट करने पर, वाटर के साथ रिएक्ट करने पर। तो इसमें हमारे क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे कि NaOH, NaO, KOH और K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। तो ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, वाटर सोल्यूबल बेस का। ये क्या करेगा, जब वाटर के साथ मिक्स होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। वैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, CaOH होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या करेगा,
ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या है, पार्सली सॉल्यूबल है, यानी कि ये वाटर के साथ सॉल्यूबल तो है, यानी पूरा सॉल्यूबल नहीं है, ये पार्सली सॉल्यूबल है। जब पर इसको क्या करेंगे, जब हीट देंगे, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये पूरी तरह से सॉल्यूबल हो जाएगा। वैसे ही वाटर इनसॉल्यूबल बेसिस क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड वो क्या होते हैं, ये क्या है, मिनरल ऑक्साइड, एल्कलाइन मेटल्स है ये, Na, पोटेशियम है ना, और यहाँ पर क्या है, मेटल ऑक्साइड। अब ये क्या है, मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, जब मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, OH माइनस आयन प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये वाटर इनसॉल्यूबल बेस कहलाते हैं। ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। अब बेस की स्ट्रेंथ क्या है, बेस को हम एक क्राइटेरिया पर और डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर एक वीक बेस है। तो वीक बेसिस कौन कौन से होते हैं, जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे वीक बेस कहलाएंगे। और जितने भी हमारे एल्कलाई मेटल्स हैं, है ना, या फिर मिनरल्स हैं, तो मिनरल के हाइड्रोक्साइड या फिर मिनरल के ऑक्साइड्स क्या कहलाएंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि बेसिस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो बेसिस को प्रिपेयर करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि सॉल्यूबल बेस कैसे है, जैसे कि हमने देखा था वाटर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो जब सॉल्यूबल बेस हम कैसे बनाएंगे कि मिक्स विथ वाटर के साथ जब हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि कुछ मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स जो कि मिनरल्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, बेसिस बनाते हैं। तो हम हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स बनाने के लिए क्या करेंगे, मिनरल्स को क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, मिनरल का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, हमारा बेस कहलाएगा, और साथ में हमारी क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि इनसॉल्यूबल बेस बनाने के लिए हमको क्या करना है। हमने देखा था कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मिनरल्स क्या बनाते हैं, हमारे सॉल्यूबल बेस बनाते हैं, और हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, इनसॉल्यूबल बेस बनाते हैं। तो मिनरल्स जो हमारे सॉल्यूबल बेस बनाते हैं वो तो हमने देख लिया किस तरह बनाना है, वाटर के साथ उनका रिएक्शन कर दिया। पर जो हमारे मेटल्स होते हैं जो कि इनसॉल्यूबल बेस बना रहे हैं, तो उनका हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एल्कलाइज के साथ करेंगे, जो कि हमारे इनसॉल्यूबल बेस है। यानी कि सॉल्यूबल बेस का इनसॉल्यूबल सॉल्ट के साथ क्या करेंगे, हम रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, इनसॉल्यूबल बेस मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है एग्जांपल के लिए, NaOH, इसका एग्जांपल हम इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, हम सॉल्यूबल साल्ट के साथ, क्या है, CuNO3 और FeNO3 और ZnNO3 होल ट्वाइस। तो इनका रिएक्शन जब हम एक सॉल्यूबल बेस के साथ करेंगे तो वो क्या देगा, हमको एक इनसॉल्यूबल बेस प्रोवाइड करेगा, और साथ में हमको क्या मिलेगा, NaNO3। अब आगे बढ़ते हैं कि बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। बेसिस की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जिस तरह हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिस क्या करेगा, बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, बेस जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो इसको कलरलेस में कन्वर्ट करते हैं, पर वहीं पर बेस जो होते हैं फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन को पिंक कलर में कन्वर्ट करते हैं। मिथाइल ऑरेंज को बेसिस क्या करते हैं, येलो में कन्वर्ट कर देते हैं, और pH स्केल पर बेसिस कहाँ पर लाई करते हैं, 8 से 14 के बीच में। जितना इस तरफ मूव करते जाएंगे 8 से 14 की तरफ, उतना स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। और यूनिवर्सल सॉल्यूशन क्या करते हैं, ब्लू कलर और इंडिगो और वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करते हैं जब रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिस में इतना ही था। अब हम देखेंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शिखरम इंस्टीट्यूट के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।